अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस आक्रामकता के साथ मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर को तोड़कर वापस अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति बनाना चाहते हैं, उसी को रोकने के लिए रूस ने दुनिया के सियासी शतरंज पर एक तगड़ा दांव खेल दिया है। रूस ने भारत और चीन का नाम लेकर एक ऐसे खतरनाक संगठन को जिंदा करने की मांग की है जो अगर नींद से उठ गया तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। रूस का ये प्लान बेहद जबरदस्त है, लेकिन भारत को एक बड़ा जायज डर भी सता रहा है। रूस के ऑफर पर भारत को किस चीज का डर है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस ने दुनिया के सामने क्या बड़ा ऐलान किया है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत, रूस और चीन के एक ऐसे संगठन को जिंदा करने की बात की है जो अगर दोबारा एक्टिव हो गया तो पूरी दुनिया इस संगठन के सामने सरेंडर कर सकती है। इस संगठन का नाम रिक ट्रॉइका है। रिक यानी रशिया, इंडिया और चाइना, जबकि ट्रॉइका का मतलब 3 देशों का संगठन होता है। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमें रिक ट्रॉइका को सक्रिय करने की जरूरत है। रिक ट्रॉइका ही एक तरीके से ब्रिक्स समूह की नींव है। आपको बता दें कि रिक प्लेटफॉर्म 1990 के दशक के अंत में लॉन्च किया गया था, जिसमें रूस, भारत और चीन व्यापार, फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों पर चर्चा करते थे। आपको बता दें कि रिक ट्रॉइका फोरम की 20 बैठकें हो भी चुकी हैं, लेकिन जून 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में हुई झड़प के बाद रिक फोरम को निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन रूस चाहता है कि इसे दोबारा शुरू किया जाए। रूस का कहना है कि रिक ट्रॉइका अकेले ही नाटो को चुनौती दे सकता है। आप पहले रूसी विदेश मंत्री का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि रिक ट्रॉइका को लेकर भारत की क्या दिक्कतें हैं। A multipolar world order is taking shape. That coincided with his initiative to start cooperation within the triangle of Russia, India and China, RIC. It still exists. It hasn't gathered for some time, but no one abandoned that format. We will bring back this association. आपने बयान सुन लिया। सुनकर ये लग भी रहा होगा कि भारत, रूस और चीन हाथ मिला लें तो पूरी दुनिया को पलट कर रख सकते हैं। वैसे ये सच भी है। भारत, रूस और चीन मिल जाए तो वो ताकत बेजोड़ होगी। हैरानी की बात देखिए कि रूस के अलावा चीन भी भारत को रिक ट्रॉइका शुरू करने का ऑफर दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत, रूस और चीन का ये प्रपोजल स्वीकार करेगा? इसका जवाब बेहद पेचीदा है। भारत को रिक ट्रॉइका से दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन से दिक्कत है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से भारत चीन पर विश्वास नहीं कर सकता। इनमें पहला है सीमा विवाद, दूसरा पाकिस्तान को चीन का खुला रणनीतिक समर्थन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर सामने आ गया, तीसरा भारतीय क्षेत्रों पर चीन के दावे जिनमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन शामिल हैं, चौथा इकोनॉमिक कंपटीशन, पांचवा चीन का भारत में अलगाववादी समूहों को समर्थन देना। भारत के चीन से आर्थिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। चीन भारत को दुश्मन की तरह देखता है। ऐसे में भारत चाहकर भी रिक ट्रॉइका को जीवित करने में हिचक रहा है। वैसे भी भारत अब रिक ट्रॉइका की जगह एक नया ग्लोबल ऑर्डर तैयार कर रहा है। इस ऑर्डर में रूस को साथ रखकर पश्चिमी देशों को अपने साथ किया जा रहा है।